अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो कद्दू के बीज हैं जिनको आप ये देख भी रहे हैं, ये ग्रीन कलर के, तो इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इनको इस्तेमाल करने का बहुत आसान सा तरीका है कि कोशिश करें कि 1 औंस जिसके अंदर 28 ग्राम होते हैं, जो कप होता है उसका 1/4 बनता है। एक दिन में आपने इतना ही इस्तेमाल करना है। खा तो आप इसको कच्चा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रोस्ट कर लेंगे, और वो भी एक जो बड़ा चम्मच होता है वो ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लें और उसमें इसको रोस्ट करें, और रोस्ट करने के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से यानी ज़्यादा काम करते हैं। डाइजेशन या हाजमा जो है इसका हज़म होना आसान हो जाता है और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्नैक्स के ऊपर भी। आप इसको सैलड के ऊपर भी डाल सकते हैं, सूप में शामिल कर सकते हैं, स्मूथी में शामिल कर सकते हैं, दही में शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आप इसको गार्निशिंग के जो आपका खाना बन जाता है उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो खानों की शक्ल है उसमें आप शामिल करेंगे, इस तरीके से शामिल करेंगे तो आपको ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? कुछ फ़ायदे उठाने में मदद करता है। उसमें पहला फ़ायदा क्या है? वो है दिल की सेहत। वैसे तो अगर देखा जाए तो दिल की सेहत के लिए इसके अंदर एक मैग्नीशियम और एक जो है विटामिन ई, दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं दिल की सेहत के लिए। विटामिन ई क्या करता है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात ही करें तो उसमें इसके अंदर सेलेनियम और बीटा कैरोटीन भी है कि जो कि इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करती हैं खून की नालियों में, जिससे दिल की सेहत या दिल के अटैक कम होते हैं और दिल की सेहत बेहतर होती है। इसके साथ साथ इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जब आपके जिस्म में खून में बढ़ता है तो उससे खून की नालियों की लचक बेहतर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है, वो काफ़ी सेहतमंद हो जाती है और उससे भी दिल की सेहत बेहतर होती है। इसी तरह से फिर इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। अब ये जो फाइबर है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों को ये फ़ायदा होगा कि शुगर बेहतर हो जाएगी। मोटापा जो है इस फाइबर की वजह से, क्योंकि भूख फिर ज़्यादा नहीं लगती, तो वो उसमें काफ़ी मदद मिलती है, तो उससे भी दिल की सेहत बेहतर होती है। और सबसे आखिर में ये है कि इसके अंदर हेल्दी फैट्स होती हैं। कौन सी हेल्दी फैट्स होती हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होता है। और ट्राइग्लिसराइड आपको पता है कि दिल के अटैक या दिल की सेहत को ख़राब करने का एक रिस्क फैक्टर है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से आपके दिल की सेहत बेहतर रहती है इनके इस्तेमाल से। उसके बाद बारी आती है कि मर्दों के अंदर ख़ास तौर पे जो प्रोस्टेट का मसला होता है, जिसको हम BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी कहते हैं, तो उसकी जो अलामात आती हैं वो बेहतर होती हैं। और मर्दों और ख़वातीन दोनों में जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है कि जो मसाना जो है वो ज़्यादा काम करता है, बार बार पेशाब आता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा है कि ख़ास तौर पे जब इनको पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज का ऑयल दिया गया तो देखा ये गया कि तकरीबन 3 महीने दिया गया इन लोगों को, 10 ग्राम के करीब 45 लोग थे, तो उनके अंदर जो अलामात हैं वो बहुत बेहतर हुई। ये फ़ायदा है। इसके बाद है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी जो होती है यानी बच्चे की जो पैदाइश का अमल होता है, तो मर्दों और ख़वातीन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसके फ़ायदे की वजह है कि इसके अंदर जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करते हैं कि मर्दों के अंदर तो ना सिर्फ ये कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बेहतर होता है, बल्कि स्पर्म की नंबर यानी तादाद बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी शक्ल सूरत को कहते हैं, मोटेलिटी हरकत को कहते हैं। ये तमाम फैक्टर हैं जो कि मर्दों के अंदर उस सलाहियत को बढ़ाते हैं कि जिसमें बच्चे की पैदाइश की तरफ से जो है उनकी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। ख़वातीन में क्या होता है? ख़वातीन में मिस कैरेजेस कम होते हैं कि जो हमल है उसका गिरने का जो अमल है वो कम हो जाता है। और इसी तरह से प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत बेहतरी आती है। बच्चा जो है उसकी नशोनुमा बेहतर होती है, ख़ास तौर पे जो हड्डियों की कोई भी इस तरह की साख्त ख़राब होने का डर जो है वो कम से कम होता है। इसके बाद बारी आती है नींद की, यानी कि नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है पम्पकिन सीड के इस्तेमाल से। वो किस तरीके से कि इसके अंदर एक ट्रिप्टोफैन होता है, जो कि हम ये ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है जो हमारे जिस्म के अंदर कुछ हार्मोन्स को बढ़ाता है, यानी मेलाटोनिन को और सेरोटोनिन को, जिनकी वजह से सुकून से एक लंबी इंसान नींद अच्छी क्वालिटी की सो सकता है। फिर दूसरा इसके अंदर मैग्नीशियम है जो कि एक गाबा नामी एक न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाता है। जो गाबा क्या है कि गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो सुकून में आता है, यानी जो कामनेस होती है, जो बहुत ज़्यादा बेचैनी है वो कम हो जाती है और सुकून और राहत मिलता है। तो ये इस तरह से भी नींद बेहतर होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, तो इनकी वजह से नींद का ना सिर्फ ये कि क्वालिटी बेहतर होती है, बल्कि
ड्यूरेशन या वक्फा भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। उसके बाद बारी आती है कि जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है उसमें काफ़ी मदद मिलती है ठीक होने में। कैसे कि इसके अंदर मैग्नीशियम है, जिंक है, ट्रिप्टोफैन है, पोटेशियम है। अब ना सिर्फ ये कि इनकी वजह से ये होता है, बल्कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसको हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, कि जिसमें बाकी मिनरल्स भी आते हैं, तो उनका बैलेंस बेहतर हो जाता है इसके बाकायदा इस्तेमाल से, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है कि जो हड्डियों की सेहत है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं, तो वो मुमकिन हो पाती हैं अगर आप इसको बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बोन्स कैसे मुमकिन हो पाती हैं कि इसके अंदर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और जिंक है। और स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब मैग्नीशियम, जिंक जिसमें ज़्यादा और ख़ास तौर पे मैग्नीशियम, तो हड्डियों की जो मजबूती है, जो डेंसिटी है, वो बेहतर हो जाती है। और जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी हो, तो उनमें ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि माहवारी जिनमें रुक चुकी हो, जिनको पोस्टमेनोपॉज़ल कहते हैं, तो उनमें हड्डियों का भुरभुरापन क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इसका बाकायदा इस्तेमाल इस तरह के मसाइल से भी बचाता है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो कद्दू के बीज होते हैं ये न्यूट्रिशियस होते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छी न्यूट्रिशन होती है। इनके अंदर क्या क्या मौजूद होता है? इनके अंदर मौजूद होता है यानी कि फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, सोडियम है, मैंगनीज़ है, कॉपर है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि एक दिन में कोशिश करें कि 1 औंस 28 ग्राम या 1/4 जो कप का 1/4 हिस्सा है वो उसको इस्तेमाल करें। तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है? उसके अंदर आपको जो है कैलोरीज़ 126 मिलती हैं, फ़ैट 5.5 ग्राम मिलता है, प्रोटीन 5.3 ग्राम मिलता है, कार्बोहाइड्रेट 15.3 ग्राम मिलता है और फाइबर जो है वो 5.2 ग्राम्स मिलता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पहले बताए गए सारे फ़ायदे जो हैं वो आपको मिल जाते हैं अगर आप उस तरीके से कद्दूकश किए बगैर, ग्रेटिंग किए बगैर आप कद्दू के जो बीज हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। इस तरह की वीडियोस भी मिलती रहती हैं फ़ायदों के साथ साथ आपको इस चैनल पे। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर करें और शेयर के काबिल है तो ज़रूर वीडियो शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।